Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are Good you? afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? I am I am fine, fine, ma'am. ma'am. What about you? What about you? I am also What fine. about you? I am also fine. आज के सेशन में आप सभी लोग अपने संस्कृत की बुक रुचिरा से जो है पंचदश पाठा मातुल चंद्रा पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम बुक शेयर करते हैं, उसके बाद कविता Yes, ma'am. कविता पाठ करते हैं। Yes. देखिए बेटा सबको। No, ma'am. No, ma'am. अब देखिए No, ma'am. No, ma'am. हाँ बेटा देखिए, मैम नहीं दिख रही है। ये दिख रही है। No, ma'am. No. अब देखिए देखिए बेटा, मैम नहीं। महक आपको मैम Yes, ma'am. I'm दिखी. Yes, ma'am. अच्छा चलिए बेटा ध्यान देंगे। इस कविता में छोटे छोटे बच्चों द्वारा चंदा मामा से बातचीत की गई है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है ना, कैसे बच्चे चंदा मामा से बात कर रहे हैं। रोज क्लास में आप लोग भी देखते होंगे रात में चंदा मामा को, है ना? आप भी तो बात करना चाहते होंगे, Yes, ma'am. है ना? अच्छा चलिए Yes, ma'am. शुरू करते हैं कविता। ध्यान से पढ़ेंगे, पहले आप लोग देखेंगे, उसके बाद भाव बताएंगे इसका। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा पुत्र गमिष्यस मातुल चंद्रा अतिशय दृष्टि नीलाकाशा नैव दृश्यते कौशिकासा कथम प्रयाससि मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंद्रा कथम आयस न भो मम गेहम मातुल किरस कथम न स्नेहम तदा गमिष्यस मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंदा धौलम तम चंद्रिकावितानम तारक खचितम सुत परिधानम मह्यम दास्यम मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंद्रा त्वरितम में मां श्रावय गीतम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतम किन्न आयस्यस मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंद्रा। चलिए अब हम आपको इस कविता का भाव हिंदी में समझाते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. यानी कहाँ से, आगच्छस मतलब आए हो, मातुल मातुल मामा को कहते हैं, ठीक है? चंद चंदा, Yes, यदि ma'am. आप लोग चंदा मामा Yes, ma'am. कहते हो ना, तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं Yes, ma'am. कि हे चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? कुत मतलब कहाँ, गमिष्यत मतलब जाओगे, मातुल चंद्रा यानी चंदा मामा कहाँ पर, कहाँ जाओगे, यानी चंदा मामा कहाँ से आए हो, चंदा मामा कहाँ जाओगे। कौन प्रश्न कर रहा है? बच्चे। किससे कर रहे मैम हैं? बच्चे। किससे कर रहे हैं? मैम चंदा मामा से। चंदा मामा से। अगली लाइन देखिए, अतिशय विस्तृत नीलाकाशा, अतिशय मतलब अत्यंत, विस्तृत मतलब फैला हुआ, नील मतलब नीला, आकाश यानी आसमान। आप लोगों को आसमान फैला हुआ दिखाई देता है ना, बहुत ही बड़ा होता है Yes, आसमान। ma'am.
तो ये बच्चे कह रहे हैं कि इस विस्तृत फैले हुए आसमान में न मतलब नहीं, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है, क्वचित मतलब कभी कहीं भी, आकाश मतलब जगह। इस अत्यंत विशाल विस्तृत आसमान में कहीं भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई नहीं मैम पड़ता। आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा, आसमान में कहीं खाली जगह आपको दिखती है? रात के समय नो मैम। टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं आसमान में, या तो चांदनी फैली हुई दिखती है, जगह नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे बच्चों को भी जगह नहीं दिखाई दे रही, तो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, मतलब कह रही हैं चंदा मामा से, किस विशाल आसमान में, नीले आसमान में कहीं भी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। कथम प्रयास मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा आप वहां कहाँ जाओगे? तो कोई जगह ही खाली नहीं है, तो आप वहां कहाँ जाओगे? कुत आगच्छस मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? यानी इस आसमान में जब कोई जगह आपको खाली नहीं दिख रही है, तो आप वहां कहाँ जाओगे? हे यस चंदा मैम। मामा आप कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। अगली लाइन समझ में आ रहा है बेटा? महक, अंश, यस मैम। बहन हर लाइन का अलग अलग व्याख्या बता रही हैं। यस मैम। चलिए फिर दूसरी यस मैम। अगली लाइन देखते हैं हम। कथम आयस न मौ भव मम गेहम। कथम मतलब कम, आयस मतलब आओगे, न मतलब वो, यानी हे चंदा मामा, मम मतलब मेरा, गे मतलब घर, कि आप मेरे घर नहीं आओगे। मातुल यानी मामा, कृष कथम न स्नेहम, कृष मतलब बिखेरते हो, कथम मतलब क्यों नहीं, न स्नेह मतलब अपना प्यार यानी प्रेम। हे चंदा मामा क्या आप मेरे घर नहीं आओगे? अपना प्रेम स्नेह क्या हमारे ऊपर नहीं बिखेरोगे? अर्थात आपका प्यार भरा स्नेह क्या आप मुझे नहीं दोगे? कदा गमिष्यस मातुल चंद्र, कहाँ पे ये चंदा मामा कहाँ जाओगे? कुत आगच्छित मातुल चंद्रा, यानी ये लाइन आपकी बार बार आई है, हर मतलब चौथी लाइन में इस लाइन को समावेश किया गया है। ये चंदा मामा आप कहाँ जाओगे? कुत आगच्छस चातु मातुल आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना, यानी मैम आपकी आप आवाज कहाँ से कट कट कर आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा आपके यहाँ। कदा गमिष्यस मातुल चंद्र, आप कहाँ पे जाओगे चंदा मामा? कुत्र आगच्छस मातुल चंद्र, आप कहाँ से आए हो? चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? अगली लाइन देखते हैं। धौलम तो चंद्रिका वितानम, धौल का मतलब होता है सफेद, क्या होता है? सफेद। तो मतलब तुम्हारा, चंद्रिका वितानम यानी चांदनी फैली हुई, चांदनी, चंद्रिका वितानम जो सफेद तुम्हारी चांदनी फैली हुई है आसमान में, जो तुम्हारी सफेद चांदनी फैली हुई है। रात के समय पहला होता है ना आसमान में, आप सभी भी तो देखते होंगे जब चंदा मामा आसमान में Yes, ma'am. ये पूर्ण आकार में होते हैं, तो आसमान में सफेद चांदनी फैली होती है। और तारक खचित शीत परिधानम, तारे आसमान में आपको दिखते हैं टिमटिमाते हुए, दिखते हैं ना सभी को? शीत मतलब सफेद, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। तारक खचित यानी तारों से जड़े हुए आपका सफेद वस्त्र है, यानी आपकी सफेद चांदनी, आसमान में चांदनी फैली हुई है, और तारों से जड़ित आपके सफेद वस्त्र है। जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, जैसे हमारे वस्त्र में सितारे जड़े होते हैं, ऐसे जो तारे हैं आसमान में जड़े हुए हैं, सफेद चांदनी फैली हुई है, उस पे टिमटिमाते हुए जो तारे हैं ये उसके वस्त्रों में जड़े हुए हैं, सफेद वस्त्रों में। यानी आप
कल्पना करके मान लीजिए कि जो सफेद चांदनी फैली हुई आसमान में वो चंद्रमा के वस्त्र हैं, चंदा मामा के वस्त्र हैं। और जो टिमटिम करते हुए तारे होते हैं वो जैसे हमारे वस्त्र में सितारे सितारे जड़े होते हैं ना, वैसे ही आसमान में चंद्रमा के वस्त्र पे तारे जड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, यानी चंदा मामा के जो सफेद वस्त्र हैं वो तारों से जड़े हुए हैं। महम दास्यसि मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंद्रा। महम मतलब मुझे, दासम मतलब दोगे, मातुल चंद्रा यानी बच्चा पूछ रहा है चंदा मामा क्या आप मुझे दोगे उसे, जो आपके सफेद टिमटिमाते हुए तारे के स्वच्छ चांदनी वाला वस्त्र है, क्या आप मुझे उसे दोगे। कुत आगच्छस मातुल चंद्रा, चंदा मामा आप कहाँ से आए हो। सुमन, सुमन बेटा आपको समझ में आ रहा है? हाँ, यस मैम। तो चलिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं। त्वरित में हिमा श्रावय गीतम प्रेमातुल वर्धय में प्रीतम। त्वरित में ही, तुरंत, शीघ्र ही मुझे, माँ मतलब मुझे, त्वरित मतलब शीघ्र ही, श्राय मतलब सुनाओ, गीतम मतलब गीत। माँ लोरी सुनाती है आप सबको, छोटे थे तो आपको लोरी सुना के सुलाती थी ना, तो चंदा मामा से वही बच्चे गीत सुनने की अभिलाषा कर रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन में बच्चे चंदा मामा से गीत सुनने की अभिलाषा करते हुए कह रहे हैं कि शीघ्र ही मुझे गीत सुनाइए प्रिय मातुल, प्रिय चंदा मामा, प्रिय मामा आप मुझे शीघ्र ही कोई गीत सुनाइए। वर्धय में प्रीतम, वर्धय मतलब बढ़ाइए, मेरे तब मुझे प्रीतम, मेरे यानी आप अपने जो आप अपना प्रेम मुझसे बढ़ाइए। हे मामा आप मुझे शीघ्र ही कोई गीत सुनाइए और अपना प्रेम मेरे प्रति बढ़ाइए। किन्न आयस मातुल चंद्रा, क्या चंदा मामा आप कभी आओगे नहीं मेरे पास। आगच्छस मातुल चंद्र, चंदा मामा आप कहाँ से आए हो। अर्थात बच्चे भी कामना कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, चंदा मामा से आग्रह कर रहे हैं कि हे चंदा मामा क्या आप कभी नहीं आओगे मेरे पास। यानी आसमान में आप रोज आते हो, रोज दिखाई देते हो, तो कभी आप मेरे घर भी आ जाओ, है ना। बच्चों की एक अभिलाषा है, इसलिए चंदा मामा से कह रहे हैं, है ना। तो आप कहाँ से आते हो, रोज रोज सुबह के समय गायब हो जाते हो, रात के समय आसमान में आ जाते हो। तो बच्चे यही कामना अभिलाषा कर रहे हैं कि कहाँ से आप आ जाते हो रोज और कहाँ पे जाओगे। ध्यान दीजिए, फिर से हम बता रहे हैं, एक बार फिर से शुरू से एक एक लाइन का, उसके बाद फिर आप लोगों से सुनेंगे, पूछेंगे कितना समझ रहे हो आप लोग। यस मैम। कुत आगच्छस मातुल चंद्रा, कुत मतलब कहाँ से, आगच्छस मतलब आए हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, चंदा मामा कहाँ से आए हो। कुत्र गमिष्यस मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ पर जाओगे। यानी आना जाना रोज लगा हुआ है चंदा मामा का ना आसमान में, तभी तो बच्चों के मन में जिज्ञासा हो रही है कि रात में कहाँ से आ जाते हो, फिर कहाँ चले जाते हो। तो वही बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, चंदा मामा आप कहाँ से आते हो, चंदा मामा आप कहाँ चले जाते हो। समझ में आ रहा है ना। अक्षय दृष्टि, यानी इस विशाल फैले हुए आसमान में निर्दृश्य कौचित का सा कहीं भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है। कथम प्रयासस मातुल चंद्रा, आप कहाँ पे, चंदा मामा आप कहाँ जाओगे। कुत आगच्छस मातुल चंद्र, चंदा मामा आप कहाँ से आए हो। कथमा आयत न भो मम गेहम मातुल किरस कथम न स्नेहम। हे मामा क्या कभी आप मेरे घर नहीं आओगे, मुझ पे अपना प्रेम नहीं बरसाओगे। कदा गमिष्यस मातुल चंद्रा, कुत आगच्छस मातुल चंद्रा, कहाँ जाओ चंदा मामा, कहाँ जाओगे।
चंदा मामा कहाँ से आते हो या आए हो। समझ में आ रहा है अंश? यस मैम। हाँ, अगली लाइन देखते हैं। धौलम तो चंद्रिका वितानम। धौल यानी सफेद, तो मतलब आपका या तुम्हारा। चंद्रिका वितानम यानी चांदनी से फैली हुई तुम्हारी जो है सफेद। तारक खचित शीत प्रधानम, तारों से जड़ी हुई सफेद वस्त्र है। चंदा मामा का वस्त्र कैसा है? सफेद फैली हुई चांदनी की तारों से जड़ी हुई सफेद वस्त्र है जो चंदा मामा ने धारण कर रखा है। ठीक है। Yes, हम ma'am. दास्यस मातुल चंद्रा कुत आगच्छस मातुल चंद्रा। चंदा मामा मुझे दोगे? अपना वह वस्त्र मुझे दोगे? ये चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? रुद्र में माश्रय गीतम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतम। शीघ्र ही प्रिय मामा आप हम सबको शीघ्र ही कोई गीत सुनाए और हम सबके प्रति अपनी प्रेम को बढ़ाएं। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। कट कट के आ रही है। चलिए फिर से यस देखते मैम। हैं। हे प्रिय मामा, आप मुझे हम सबको जल्दी ही कोई गीत सुनाए और अपने प्रेम को वे हम सबके प्रति बढ़ाएं। किन्न आयश मातु चंद्रा, क्या चंदा मामा आप कभी हम लोगों के पास नहीं आओगे? खुद आगच्छस मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा आप कहाँ से आए हो? सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? हाँ? Yes, ma'am. कितने लोग Yes, ma'am. यस मैम। कितने लोग सुन पा रहे हैं? सो कीजिए तो। सुमन, आप हमें लग रहा है जिनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वही नहीं सुन पा रहे होंगे। बार बार वीडियो ऑफ हो जा रहा है। सुमन का वीडियो ऑफ हो जा रहा है, अरुण का वीडियो ऑफ हो जा रहा है। क्यों महक, मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? Yes, ma'am. सभी लोगों ने मेरी कविताएं सुनी जो पढ़ाई हैं अभी आप लोगों को? Yes, ma'am. समझ Yes, में आ गया? यस मैम। समझ में आ गया आप लोगों को? yes, ma'am. यस मैम। चलिए शब्दार्थ पे चलते हैं। अभी आप लोगों से पूछेंगे हम। पहले शब्दार्थ को देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ का यहाँ जो है दिया गया है। मातुल चंदा यानी चंदा मामा, कुत यानी कहाँ से, अतिशय विस्तृत यानी अति विशाल, अत्यंत विशाल, दृश्य मतलब दिखता है या दिखती हैं। दोनों वचनों में हम इसका प्रयोग करेंगे, दोनों लिंगों में। अतिशय अरे दृश्य मतलब चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, दोनों में ही दृश्य शब्द लगेगा। कौचित यानी कभी भी, कहीं भी। प्रयास्यास मतलब जाओगे या जाओगी। गेहम यानी घर को। कृस यानी बिखेरते हो या बिखेरती हो। चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी। तारक खचित यानी तारों से शोभित, तारों से जड़ी हुई। ठीक है। शीत प्रधानम यानी सफेद वस्त्र। महम मतलब मुझे। परित्र मतलब शीघ्र, यही मतलब आओ। श्राय मतलब सुनाओ। मैम आपकी आवाज लगी। वर्धय माने बढ़ाओ। ठीक है। आपकी बुक में भी होगा, देख लीजिएगा, देख के याद Yes, कर ma'am. लीजिएगा, है ना? जब आपको कठिन शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो Yes, आप ma'am. आपको आराम से याद हो जाएंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, चलिए अभ्यास पे चलते Yes, हैं। ma'am. पहला क्वेश्चन है आपका, बाल गीतम सभिनय सस्वरम गायत। इस बाल गीत को सभी लोग स्वस्वर यानी लय पूर्वक गाइए। तो आप इसको लय पूर्वक याद कर डालेंगे। कल हम सुनेंगे आप लोगों से। ठीक है। बढ़िया से सुनाओगे, अच्छा लगेगा। ठीक है। Yes, ma'am. याद करना Yes, बढ़िया ma'am. से गा के, बहुत अच्छा है। दूसरा है पदासान योजित
युक्त मतलब जोड़ना होता है। मैम आपकी आवाज कट रही है। पद्यांश को जोड़िए, इस पद्यांश को जोड़िए, जो दोनों जगह दिया गया है तो इसको आपको उचित देखकर इसका उचित मिलान करना है। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए महक बताएंगी मातुल किरस का मिलान हम किससे करेंगे? कथम न स्नेहम। कथम न स्नेहम। चलिए अंश बताएंगे तारक खचित, कहाँ से मिलाएंगे इसको? अंश पांडे, तारक मैम फर्स्ट वाले से। तारक खचितम सिद्ध परिधानम। यस मैम। चलिए सही है। तरत में माँ, तरत में माँ। मैम मैं बताऊं? तरत में माँ। मैम श्रावय गीतमी। श्रावय मतलब सुनाओ, गीतम है ना, सही है। यस मैम। अत्स्य विस्तृत, मैम नीलाकाशा। अत्स्य विस्तृत नीलाकाशा। चंद्रिका। धवल तो क्या होगा तब? मैम चंद्रिका वितालम। मैम धवल तो चंद्रिका वितानम, यही तो बचा ही है। वितानम। इसको तो Yes, ma'am. आप लोग कर लोगे। जब सबको मिला दोगे तो अंतिम जो बचेगा वही से मिलाना रहेगा। यस मैम। चलिए सभी लोग अपने बुक में कर लेना। हाँ यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 पे, पदाम शेष रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इन पदों में रिक्त स्थानों की पूरा करो। रिक्त स्थान है, खाली जगह है, इसमें आपको उचित शब्दों से इसको पूरा करना है। और शब्द कहाँ से लेना है आपको? कविता से ही लेना है, कविता का ही ये अंश है एक लाइन में। ठीक है, यस मैम। सुमन आप बताएंगी प्रिय मातुल यहाँ क्या होना चाहिए? प्रीतम लिखा ही हुआ है, तो एक शब्द गायब है, कौन सा शब्द होगा वो? हाँ बेटा। मैम मेरे पास बुक अच्छा नहीं है। बुक नहीं है, चलिए जो भी बता, कोई भी बताए जिसके पास बुक्स है सामने वही बताए। मैम क्या होगा बेटा अरुण? मैम नहीं पता। नहीं पता? बुक लेकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो? देखिए मैम बैठे हैं। तब भी नहीं समझ पा रहे हो? प्रिय मातुल देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए प्रिय मातुल वर्धाय में प्रीतम, बुक लेकर बैठे हो, प्रीतम लिखा है, प्रिय मातुल लिखा है, इसलिए से गायब यही तो है। आपकी आवाज कट रही है। वर्धाय में मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ मेरी आवाज कट रही है। चलिए आप सुन पा रहे हो? वर्धाय में, यहाँ देखिए आपका जो एरो, रेड एरो दिख रहा है। यस मैम। कलर ही नहीं है पे। हाँ चलिए वर्धय में प्रीतम यही शब्द है आपका। हाँ चलिए अगला देखते हैं। बुक लेकर बैठे हो आप, अपनी बुक में देखो, यहाँ बार बार बुक इधर उधर करना पड़ेगा हमें। चलिए दूसरा है प्रथम प्रयासश, लाइन देखिए कहाँ इसमें क्या होगा? अरे चंदा मामा ही लिख देना है केवल, मातुल चंदा। कहाँ जाओगे मातुल चंदा मामा, यही तो शब्द है। अरुण
बार बार वीडियो आप हो जा रहा है यस आपका। मैम। महक, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर? मातुल चंदा। गा, गा में क्या होगा? कौचित कासा। कौचित और कासा यानी क्या होगा? यहाँ आगे क्या होना चाहिए? बुक बुक में देखिए, मैम नेव दृश्यते। क्या होगा? नेव दृश्यते। लाइन में आपका है, लाइन देखा कीजिए बुक में, हर लाइन में का आपको समझ में आ मैम जाएगा। आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही। चलिए अगली लाइन देखिए, सुन पा रहे हो अंश? यस मैम। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होगा? दास्यस मातुल चंदा। आगे क्या होना चाहिए? बुक देख के बताइए। मैम बता रहे हैं मुझे ये। नहीं ढूंढ पाए? चलिए हम ही बता दे रहे हैं। महाम शब्द होगा यहाँ पर। महाम दास्यस मैम मातुल। भूमम। हाँ, चंदा। अगला देखिए, अरुण आप भी ध्यान दीजिएगा। कथमा आयशना, गेहम है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? भूमम। हाँ, भो मम। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 ध्यान देंगे। अस्मन पाठे, अस्मिन पाठे का मातुला। पहले हम प्रश्नों का अर्थ समझेंगे, ठीक है? अस्मिन मतलब इस पाठ के, का मतलब कौन, इस पाठ में का मतलब कौन, मातृ मामा। इस पाठ में मामा कौन है? अब हिंदी में मैम उत्तर चंदा। तो संस्कृत करना है, मैम एक शब्द में स्क्रीन नहीं देना दिख है। रहा है। हाँ, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इसकी नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। मैम दिखने लगा। जिसको नहीं दिख रहा है, हो सकता है उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो इस पाठ में मामा यस कौन मैम। है? हंस, बताइए। मैम चंदा। तो आपको एक शब्द क्या लिखना है उत्तर में? चंद्रा। क्या लिखेंगे? का की जगह पे आपको चंद्रा चंदा। करना। अस्मिन पाठे चंद्रा मातुला। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए, आपका उत्तर रेडी। चलिए दूसरा है, नीला कासा कीदृश अस्ति। क्या होगा यहाँ पर? नीला आकाश कैसा है? पहले हम हिंदी में आज समझेंगे ना। यस मैम। नीला आकाश कैसा है? बताइए कोई। महक, क्या होगा? नीला आकाश कैसा है? मैम धवलम तव चंद्रिका वितानम। ओहो ओहो, आप रॉन्ग जा रही हो बेटा। नीला आकाश कैसा है, तो इसमें आपकी अभी जो पढ़ी हो उसमें क्या समझाया गया है? देखिए, लाइन देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पे। हाँ देखिए, अत से विस्तृत नीला आकाशा, यही लाइन तो है। तो नीला आकाश कैसा है, तो आपको लिखना अत से विस्तृत, ये तो करना है केवल। यस मैम। चलिए अगला, मातुल चंद्रा किम न किरत।
यानी चंदा मामा क्या नहीं बिखेरते हैं। क्या कल्पना बच्चों ने की है? चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रही हैं? हाँ, हम पे चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रही हैं? देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ देखिए, मातुल किरस कथम न स्नेहम, मामा क्यों नहीं आप अपना स्नेह बिखेर रहे हैं हम पर। यही तो है। तो क्या नहीं बिखेर रहे हैं, एक शब्द में आपको देना है, तो आपको केवल यहाँ स्नेहम लिखना है। लिखना है, मातुल चंद्रा स्नेहम न किरति। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। केवल एक प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए, प्रश्नवाचक शब्द हटा दीजिए, बस उसका जो मेन उत्तर एक शब्द में यहाँ राइट कर दीजिए। किम श्रावस शिशु चंद्रम कथयति, यानी क्या सुनाने के लिए शिशु यानी बच्चे चंद्रमा से कह रहे हैं। एक शब्द क्या होगा इसमें? किम को हटा दीजिए, मैम क्या होगा? मैम गीतम गीत। बस के उत्तर चंद्र कथयत। सुनिए, बहुत ही आसान तरीका है, आपको वर्ड आपका राइट है। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है इसको हटा के यहाँ गीत कर दीजिए। गीत साहित्यम चेसु चंद्रम कथयत, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के, बस आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशीत परिधानम कथम अस्ति, यानी चंद्रमा का सफेद वस्त्र क्या है। कथम कैसा है, चंद्रमा का सफेद वस्त्र कैसा है? कौन बताएगा? चंद्रशीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। चंद्रशीत प्रधानम तारक खचितम अस्त। बहुत अच्छा आंसर आपने सोच समझ के दिया है। ऐसे ही सारा आंसर आपको करना था, ठीक है। तो सभी लोग अपने नोटबुक बनाए हो ना, उस पे कर लेना। यस मैम। बनाए हो ना? यस सारे मैम। क्वेश्चन को कर लेना, यस मैम। ठीक है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर से कल हम आप लोगों से पूछताछ करेंगे, इसके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग क्या लिख के रहोगे। इसमें आपको करना क्या है, फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तित, यानी उदाहरण के अनुसार, जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार निम्नलिखित पदों को में संबोधन परिवर्तन करें, यानी संबोधन में परिवर्तन करें। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के संबोधन में परिवर्तन करें। आई समझ में? जैसे चंद्रा का चंद्रा संबोधन चिन्ह आपका बदल दिया गया है ना। हाँ, यस लिखा मैम। हुआ है उदाहरण के अनुसार। चंद्रा है तो संबोधन में विसर्ग हटा दिया गया है, चंद्रा में संबोधन चिन्ह लगा दिया गया है। बस ये आपको परिवर्तित करना है। यस मैम। विसर्ग हटा के संबोधन चिन्ह लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे काखा, यहाँ पर शिष्य शिष्या, गोपाल गोपाल लिख के केवल संबोधन चिन्ह लगा देना है। अगला देखिए, बालिका का बालिके कर दिया गया है, संबोधन चिन्ह लगा दिया गया है। तो आपको प्रियंवदा क्या होगा? सुमन यहाँ देख के बताइए, प्रियंवदा का क्या होगा? पीएम वंदे।
हाँ प्रियम, हाँ प्रियम वंदे, प्रियम वदे, और संबोधक का चिन्ह लगेगा। ये संबोधन में परिवर्तित करना है ना, इसलिए सभी में संबोधन चिन्ह लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अलग अलग नियमों के तहत यस बताया मैम। गया है, लेकिन संबोधन चिन्ह सभी में लगना है। ठीक है। लता क्या होगा महक? हाँ बेटा। मैम लते मैम और संबोधक चिन्ह। हाँ वेरी गुड बेटा, लते और संबोधक चिन्ह। अब तो आप लोग सब समझ गए होंगे, ऐसे सभी में करना है। नियम के तहत परिवर्तित करके आपको संबोधन चिन्ह लगा देना है। कर ले जाओगे ना? यस मैम। चलिए, तो इसको समझाना नहीं है, आप समझ चुके हो। यहाँ भी आपको समझा दे रहे हैं 6 में, मंजूषात उपयुक्त रानम अपव्यपादानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूर्यते, यानी उचित अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके शब्द दिए गए हैं, किस यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, किस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द सही लग रहा है आपको, उसी को यहाँ पूरा करेंगे। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे नहीं, आप अपना पूरा कीजिए, तो कल जब पूछेंगे तब आपका हम अगर रॉन्ग होगा तो सही कराएंगे। अभी आप प्रयास कीजिए खुद से करने का। ठीक है। शब्द यहाँ ढूंढना, शब्द आपको बाहर से नहीं ढूंढना है, यहाँ पर शब्द दिया गया है, वहाँ वाक्य दिया गया है, किस वाक्य में कौन सा शब्द उचित प्रयोग हो सकता है, उसका आप प्रयोग करके लिखेंगे। ठीक है। यस मैम। तो आपका तत्सम शब्द लिखना है, तत्सम शब्दाम लिखत। तद्भुत तत्सम आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है ना? वही चीजें संस्कृत में भी आपने पढ़ा है। मामा को संस्कृत में क्या कहेंगे? तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द को ही तो कहते हैं हम। हाँ यस मैम। तब फिर यस मैम। तब मामा का संस्कृत क्या होगा? मैम मातुल। हाँ। मोर का? मैम मयूरा। मयूरा। तारा का? मैम किसका? तारा। मैम तारा का। मैम तारका। अब आप लोग बताएंगे नहीं, अब आप लोग सोच के लिखिएगा। ठीक है। चलिए, यस मैम। आपका ये एक ही तो लेसन था। चलिए, ये आपको हमने पढ़ा दिया। ठीक है। इसका जो है वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे देख लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा कल आप लोगों से हम सुनेंगे। आप लोग कविता को तैयार रखिएगा, प्रश्नों को तैयार रखिएगा, जहाँ जो रॉन्ग होगा उसको हम सही करा देंगे। ठीक है। सब कुछ आप लोग रेडी रखिएगा। यस मैम। कल आपका भी सेशन हम और लेंगे, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यस और मैम। जो चीजें हैं, ग्रामर, शब्द रूपार्य है, कारक है, तो कारक आप लोग हिंदी में भी पढ़े हो, ऐसे संस्कृत का भी है। बाकी शब्द रूप है, इसको आपको पढ़ के याद करना रहेगा। ठीक है। तो चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय।